भारत सरकार ने टर्की को लेकर कौन सी सीक्रेट फाइल सबमिट की है? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद चाइना पाकिस्तान की मदद कैसे कर रहा है? पाकिस्तान के लिए पानी का जुगाड़ करने की कोशिश कैसे हो रही है? इसके साथ ही भारत सरकार के एक्शन के बाद बांग्लादेश की टोन में क्या बदलाव आ गया है? और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्किश कंपनी सेलेवी एविएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जिसकी कल से ही दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पहली सुनवाई थी। पहले दिन सेलेवी एविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे मूल रोहतागी सर और भारत की तरफ से लड़ रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर। कल 19 मई थी इस केस में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी उसके बाद एक टिप्पणी की है जो दिखाता है कि टर्किश कंपनी सेलेवी एविएशन के लिए बुरी खबर ही सामने आ सकती है। सेलेवी एविएशन की तरफ से मुकुल रोहतागी सर ने कहा कि सेलेवी एविएशन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है इसमें एक भी दाग नहीं है। बिना किसी सबूत केवल पब्लिक परसेप्शन के कारण किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने दलील दी कि भारत सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने का ना कोई कारण बताया, ना हमें हमारा पक्ष रखने का कोई मौका दिया। कंपनी के पास इसकी पहले कोई सूचना भी नहीं आई। सरकार ने बस देखा कि कंपनी में टर्किश शेयर होल्डर्स हैं तो अपना फैसला सुना दिया। इसके रिप्लाई में सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने कहा कि सेलेवी एविएशन कंपनी एयरपोर्ट्स के ऊपर काफी नाजुक ऑपरेशंस के साथ डील करती है। कंपनी को एयरपोर्ट के कोने कोने के बारे में जानकारी होता है। कंपनी के कर्मचारी जो एयरपोर्ट के ऊपर तैनात होते हैं वह एयरपोर्ट और प्लेन्स के हर एक हिस्से में पहुंच सकते हैं। आज की स्थिति में कंपनी को यह काम देना जोखिम भरा हो सकता है। इन कंपनीज को कार्गो के साथ साथ पैसेंजर्स की भी जानकारी होती है। यह कोई आम मसला नहीं है। हम यहाँ पर सिविल एविएशन, नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया से डील कर रहे हैं, जो बहुत ही डेलिकेट यानी कि नाजुक मसला है कि किस कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी है, किसको नहीं। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है और मिनिस्ट्री कभी भी बिना कोई रीजन बताए किसी की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिमूव नहीं कर सकती है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने यह भी कहा कि जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है यानी जहां पर देश की सुरक्षा की बात होती है, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जितना बड़ा थ्रेट उतना बड़ा एक्शन। अगर थ्रेट छोटा हो या फिर चांसेस कम हो तो एक्शन भी सीमित और संतुलित होना चाहिए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इस रूल को रिजेक्ट करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में ऐसा बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है। अगर देश की सिक्योरिटी का सवाल हो तो सरकार या फिर एजेंसीज को भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी छोटी सी चीज के जवाब में ही क्यों ना हो। जब बात देश की सुरक्षा की आए तो वहां पर सरकार का रिस्पॉन्स किसी भी थ्रेट से ज्यादा बड़ा हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने कहा कि जो एनिमी होता है वो 10 अटेम्प्ट भी करे उसको उसमें से बस एक ही बार सफल होना होता है। 10 में से एक बार सफल होकर वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनको 10 में से 10 बार ही सक्सेसफुल होना पड़ता है, एक बार फेल होने की भी गुंजाइश नहीं होती है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के कारण नहीं बताए जाने पर तुषार मेहता सर ने कोर्ट से कहा कि सिविल एविएशन की सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाने के पीछे क्या कारण था उसको कंपनी को नोटिस में बता देना यह हानिकारक हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा खतरे में आ सकती है। जब कोर्ट ने यह पूछा कि सरकार को सिक्योरिटी क्लियरेंस से संबंधित ऐसे क्या सीक्रेट इनपुट्स मिले थे कि सेलेवी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस रिमूव कर दी गई, इसके ऊपर तुषार मेहता सर ने कहा कि वह सबके सामने नहीं बता सकते हैं, बल्कि एक सील्ड एनवेलप के अंदर यह सीक्रेट जानकारी कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं।
जिसके बाद उन्होंने कोर्ट को यह सीक्रेट जानकारी और गोपनीय दस्तावेज जज के सामने पेश किए। इसी बीच जज ने केस के ऊपर कमेंट करते हुए सेलेबी एविएशन के वकील को कहा कि बेटर लेट देन सॉरी, यानी कि पछताने से अच्छा है सावधानी बरतना। कोर्ट ने इस मसले के ऊपर पहले दिन कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। पहले दिन की हियरिंग देखी जाए तो सरकार का पक्ष मजबूत लग रहा है। नेक्स्ट हियरिंग 21 मई यानी कि कल को रखी गई है। एक दिन का समय लिया गया है और भारत सरकार ने जो सील्ड एनवेलपमेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के कारण बताए हैं उनके ऊपर कोर्ट गौर करेगी, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस केस में क्या फैसला होता है। कल की प्रोसीडिंग्स को भी हम कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस पूरे केस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही है। टर्किश कंपनी इन्वॉल्व होने के कारण टर्की के न्यूज चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं।